कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने ज्योग्राफी के लेक्चर में वर्ल्ड मैपिंग में हमने अफ्रीका महाद्वीप की शुरुआत की थी और इस अफ्रीका महाद्वीप में हमने समझने की कोशिश करी थी कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर हैं। तो हमने अफ्रीका महाद्वीप का मैप बनाया था और मैप बनाने के बाद में हमने समझने की कोशिश करी थी छोटे से रूपों में कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। हमने शुरुआत करी थी मोरक्को से, जिसकी राजधानी रब्बात थी। उसके बाद में अल्जीरिया और अल्जीरिया के बाद में ट्यूनीशिया गए थे और यहाँ पर हमने एक नवीन वलिद पर्वत देखा था जिसका नाम था एटलस और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी थी उसका नाम था माउंट टोबकर। इसी के बाद में हम लीबिया है और लीबिया आने के बाद में हमने देखा कि लीबिया जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रमुख देश है। इसी के बाद में हम इजिप्ट आए और इजिप्ट आने के बाद में हमने अलेक्जेंड्रिया द्वीप बंदरगाह देखा। यह बंदरगाह पूरे अफ्रीका में भूमध्य सागर में खुलने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसी के बाद में हम इसके अंतिम छोर पर पहुंचे और अंतिम छोर पर पहुंचे तो हमें एक प्रायद्वीप दिखाई दिया जिसका नाम था सिनाई प्रायद्वीप। यह सिनाई प्रायद्वीप एक स्थलबद्ध संधि है जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ने का कार्य करती है। यहीं से एक नहर निकली है जिसका नाम है सुएज नहर और ये सुएज नहर कहीं ना कहीं भूमध्य सागर को किससे जोड़ने का काम करती है, लाल सागर से। और इसी के कारण जो पूर्व में व्यापार अफ्रीका को पूरी तरह से क्रॉस करके होता था वो अब कहीं ना कहीं सुएज नहर के माध्यम से होने लगा, जिसके कारण दूरी जो हो गई वो कम हो गई, जिसके कारण लोगों का समय भी बचने लगा। इस नहर का निर्माण ब्रिटिशों के द्वारा किया गया और वर्तमान में इसके ऊपर अधिकार मिस्र सरकार का है। इसी के बाद जब हम नीचे की ओर आते तो हमें पोर्ट सईद दिखाई देता है जो कहीं ना कहीं उत्तरी सूडान पर है। उत्तरी सूडान के ऊपर आने के बाद में हम इजिप्ट दिखाई देता है, इरिट्रिया दिखाई देता है और इरिट्रिया के बाद में हमें छोटा सा देश जिबूती दिखाई देता है। यहाँ पर एक लेक असल है जो अफ्रीका का सबसे निचला हिस्सा है। इसी के बाद में हम सोमालिया आते हैं। ये सोमालिया एक ऐसा देश है जो विश्व में समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है और यही कारण है कि इन समुद्री लुटेरे से बचने के लिए सभी देशों के द्वारा अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए, समुद्री लुटेरों के भय से बचने के लिए उनके द्वारा लगातार अपनी सैन्य उपस्थिति जिबूती में दी जाती है। और यही कारण है अमेरिका का सैन्य बेस भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कहाँ पर? जिबूती में। इस सोमालिया के बाद में हमें एक लैंडलॉक देश दिखाई देता है जिसका नाम इथियोपिया है और इथियोपिया के नीचे जब हम आते हैं तो हमें एक देश दिखाई देता है जिसका नाम है केन्या। केन्या को याद रखिएगा, केन्या विश्व में यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है जो समुद्र से दूर है। इसका प्रमुख बंदरगाह आपको यहीं पर दिखाई देगा। इसी के बाद में नीचे आप आएंगे तो आपको तंजानिया देश दिखाई देगा। ये तंजानिया जो है ये विश्व में वर्तमान में प्रवासी संकट के कारण विश्व सुर्खियों में रहा। इसी के पास में आपको पिम्बा और जांजीबार दिखाई देगा जो समुद्र के निकट है। समुद्र में दो द्वीप है जिसके ऊपर अधिकार तंजानिया का है। ये लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी के बाद में आपको दर्रे सलाम दिखाई देगा नीचे। ये दर्रे सलाम ट्रांस अफ्रीकन रेल मार्ग का पूर्वी जंक्शन है। यहां तक आप पहुंच गए। जैसे ही आप यहां तक के पहुंचोगे तो आपको नीचे में यह मेडागास्कर दिखाई देगा और यहां पर आपको मोजाम्बिक दिखाई देगा। मोजाम्बिक जब दिखाई देगा तो मोजाम्बिक के नीचे में आप जब आओगे तो आपको दक्षिण अफ्रीका दिखाई देगा। ये दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में आपको डरबन दिखाई देगा जिसकी तुलना अमेरिका के फ्लोरिडा से की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार की फ्लोरिडा की जलवायु है उस प्रकार की डरबन की भी जलवायु, इसके कारण डरबन को अफ्रीका का फ्लोरिडा की संज्ञा दी। इसी के बाद में आपको केप अगुलास दिखाई देगा। ये केप अगुलास पूरे अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। इसी के पास में आपको केप टाउन दिखाई देगा। ये केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी, कौन सी राजधानी बेटा?
वैधानिक राजधानी। इसी के बाद में आप ऊपर की ओर थोड़ा सा आएंगे तो आपको ब्लूम फाउंटेन दिखाई देगा, और ब्लूम फाउंटेन जो है ये अफ्रीका की न्यायिक राजधानी। कौन सी राजधानी? न्यायिक राजधानी। इसी के बाद में आप थोड़ा सा और ऊपर आओगे तो आपको प्रिटोरियो दिखाई देगा। ये प्रिटोरियो जो है ये अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। कौन सी राजधानी? प्रशासनिक राजधानी। इस प्रकार से अफ्रीका की 3 राजधानियां, एक वैधानिक, एक न्यायिक और एक प्रशासनिक। प्रिटोरियो के पास में किम्बरले दिखाई देगा। ये किम्बरले विश्व में कच्चे हीरे के उत्पादन के लिए प्रमुख है, तो प्रिटोरियो हीरे के व्यवसाय करने के लिए प्रसिद्ध है। इसी के पास के क्षेत्र में आपको जोहानसबर्ग दिखाई देगा, और ये जोहानसबर्ग का जो क्षेत्र आसपास का क्षेत्र है ये क्षेत्र सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यही कारण रहा कि जब उपनिवेशवाद का काल चलता था तो विभिन्न प्रकार की यूरोपीय कंपनियां दक्षिण अफ्रीका के इस क्षेत्र पर अधिकार जमाना चाहती थी, और यही कारण रहा कि हम आपको 1899 के करीब करीब एक युद्ध दिखाई देगा जो डचों और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, जिसका नाम था बोआर का युद्ध 1899। यहां तक क्या पहुंच गए? जब यहां तक के पहुंच गए तो इसके बाद में आप ऊपर की ओर जाओगे तो आपको लैंडलॉक देश के रूप में बोत्सवाना दिखाई देगा, और जब बोत्सवाना दिखाई देगा तो आपको और ऊपर जाओगे तो आपको जिम्बाब्वे दिखाई देगा, जिसकी राजधानी हरारे है। क्या है? हरारे। जब हरारे को हम क्रॉस करेंगे, जिम्बाब्वे को क्रॉस करेंगे तो आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है जाम्बेजी, तो आपको उसके ऊपर में जाम्बिया दिखाई देगा। कौन सा देश दिखाई देगा? जाम्बिया। जाम्बेजी नदी पर आपको एक बंदरगाह, एक बांध दिखाई देगा, करीबा बांध, और एक आपको जलप्रपात दिखाई देगा जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। वर्तमान में विक्टोरिया जलप्रपात बहुत अधिक सुर्खियों में रहा क्योंकि इसकी जो अपवाह तंत्र की जो क्षमता थी वो जलवायु परिवर्तन के कारण 50% घट गई। इसलिए आपको जाम्बेजी नदी पर बना हुआ विक्टोरिया जलप्रपात वर्तमान में सुर्खियों पर है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसी के बाद में जब आप थोड़ा सा और ऊपर में आओगे तो आपको यहाँ पर एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है मालावी। ये मालावी में एक झील दिखाई देंगी जिसका नाम है मालावी झील, अदर नाम न्यासा झील, जो 3 देशों से मिली है, जिसकी सीमा कितने देशों से? 3 देशों से। तो आप वो 3 देश याद रखिए, एक तंजानिया, दूसरा मोजाम्बिक, तीसरा मालावी। याद रखिएगा। इसी के बाद में जब आप और ऊपर आओगे तो आपको टेंगानाइका झील दिखाई देगी। कौन सी झील दिखाई देगी? टेंगानाइका झील। ये टेंगानाइका झील से हम उत्तर की ओर कल के लेक्चर में देखेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छे लगे हो तो जरूर लाइक करिए। आज के लेक्चर का प्रश्न, मालावी झील कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? दूसरा प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? तीसरा प्रश्न, पेम्बा और जांजीबार किसके लिए प्रसिद्ध है? धन्यवाद।